जेएनयू कैंपस में हुई हिंसा पर सिर्फ एक ट्वीट करके अपना पल्ला झाड़ गए अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का यूं अपना पल्ला झाड़कर श्री राम को सवालों के घेरे में छोड़ना कितना उचित। नमस्कार, मैं प्रियांशी सिंह, स्वागत है आपका जन संदेश ऑनलाइन में। रविवार का दिन था, 10 अप्रैल तारीख थी और पूरा भारत राममय था। भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पे प्रभु श्री राम का गुणगान था। हर और शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी। पूरा भारत रामनवमी के त्योहार को बड़ी ही खुशी के साथ मना रहा था, लेकिन कई लोगों को भारतीयों की ये खुशी रास नहीं आई। हिंदुओं का ये त्योहार रास नहीं आया और उन्होंने इस त्योहार में रंग में भंग डालने का काम किया, हिंसा को गति दी और अब हिंसा का पूरा दोष हिंदुओं पर मढ़ दिया। वहीं रविवार शाम जेएनयू कैंपस में रामनवमी के दिन हिंसा भड़क गई। हिंसा भड़कने का मुख्य कारण तो सिर्फ मांसाहारी भोजन परोसे जाना रहा, लेकिन इस हिंसा पर अब स्वार्थ की रोटियां भी सेकी जाने लगी हैं। हिंसा में दो गुट आपस में भिड़े, वामपंथी संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। छात्रों ने इस संपूर्ण हिंसा का आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर लगाया है। यह हिंसा इतनी ज़्यादा घातक हो गई कि जो छात्र थे उन पे लोगों ने निर्मम व्यवहार किया, हाथापाई पे लोग उतर आए, हर और खून से लथपथ छात्र दिखाई दे रहे थे। वहीं अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर सिर्फ एक बार ट्वीट करके अपना पल्ला झाड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को देखकर या तो लग रहा है कि वह छात्रों के लिए चिंता में है, लेकिन क्या वह प्रभु श्री राम को लेकर चिंता में है? क्या हिंदू पे इतने सवालों का उठना उचित है, या उन्होंने सिर्फ प्रभु श्री राम का उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करना जाना है? जब विधानसभा चुनाव होते हैं तब अरविंद केजरीवाल अयोध्या में दिखाई देते हैं, वो प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं। लेकिन आज रामनवमी के मौके पे जब हिंदू इतने सवालों के घेरे में है, प्रभु श्री राम सवालों के घेरे में है, तो अरविंद केजरीवाल के मुख से एक चू तक नहीं निकलती है। वो नहीं बोलते हैं, बल्कि इनका व्यवहार देख के ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हिंदू का विरोध कर रहे हैं। अभी हाल ही में कश्मीर फाइल्स को लेकर इन्होंने जिस तरीके से बयान दिए वो स्पष्ट हैं, या हिंदू के हित में नहीं या राजनीतिक स्वार्थ के हित में बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर सिर्फ एक ट्वीट किया और कहा कि मैं स्तब्ध हूँ। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्ली पुलिस को इस मामले को जल्द खत्म करना चाहिए और शांति बहाल करनी चाहिए, क्योंकि छात्र पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा और कैंपस में इस तरीके का असुरक्षित वातावरण उचित नहीं है। अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट से यह तो स्पष्ट है कि वह छात्रों को लेकर चिंता में है, लेकिन क्या वह धर्म को लेकर भी चिंता में है? क्या वह इस तरीके के व्यवहार को लेकर भी चिंता में है? ये सवालों की गुत्थी अभी नहीं सुलझी है, क्योंकि उन्होंने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि जेएनयू कैंपस में अचानक से रामनवमी के दिन ही यह हिंसा क्यों भड़की। आखिर क्या कारण रहा कि हिंदुओं के इतने बड़े त्योहार के दिन यह हिंसा भड़क गई और लोगों में इतनी मारपीट हुई, हाथापाई हुई कि लोग खून से लथपथ हो गए। अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी यह नहीं पूछा कि हिंदू सवालों के घेरे में सिर्फ क्यों आ रहा है। क्या हिंसा में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही था, या हिंदू ने ही इस हिंसा को गति दी? हिंदू के नाम पर इतनी बड़ी राजनीति खेलना क्या उचित है? हिंदू जो सवालों के घेरे में है, अपने ही त्योहार पर हिंसा भड़काने के जुर्म में उसे घेरा जा रहा है, उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने रामनवमी के दिन हिंसा भड़काई। लेकिन क्या कभी सोचा है वास्तव में इसके पीछे क्या कारण रहे कि रामनवमी के दिन ही हिंसा क्यों भड़की? अब इस तरीके के सवाल उठ तो रहे हैं, लेकिन इनका जवाब कोई नहीं खंगाल रहा। बड़े बड़े राजनेता भी हिंदू को कटघरे में उतार रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि आखिर हिंदू ही क्यों, सनातन ही क्यों सवालों के घेरे में उठे। क्या हर चीज़ के पीछे सिर्फ एक कारण है, हिंदू? क्या कोई अन्य इस हिंसा का कारण नहीं हो सकता? तो अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अरविंद केजरीवाल का यूँ राम के नाम पर राजनीति खेलना
और फिर रामनवमी के दिन हुई हिंसा पर मौन धारण करना कितना सही है, यह भी जरूर बताएं। धन्यवाद, जुड़े रहिए जन संदेश ऑनलाइन के साथ। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया, और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे, और वो भी इस गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं, सिर्फ मार नहीं रहे। प्रोग्राम था तो नक्सलियों ने आके पूरा इंटरप्ट किया, नॉनवेज के नाम पे, सबके नाम पे सारे हथकंडे अपनाए, पर देखिए आखिरकार उन्होंने लड़ाई पे उतरे, और ये देखिए बहुत मारा है मेरे को बीच में लेके। मैं पीएच हूँ लेकिन फिर भी नहीं माने, मैं बहुत हाथ जोड़ा उनके कि मत मारो, लेकिन फिर भी नहीं माने। नहीं एम्बुलेंस बुलाओ, कोई बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, आप सभी देख सकते हैं किस तरह से नक्सलियों द्वारा फेस को भी दिखाओ, वो किया गया। लाइट चला रहा, हटो भाई, तुम हटो, तो हाईलाइट करो और यहाँ हाईलाइट करो, फिर से बनाएंगे।